नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आपका ये पहला मॉडल पेपर होगा एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम लोग जीके, जीएस, साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन है, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में श्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में श्रम दिवस जो है, ऑप्शन सी, 1 मई को मनाया जाता है। अगला, भारत में कौन सा राज्य कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, झारखंड राज्य। अगला, भारतीय वायुसेना में सेवारत निम्नलिखित में से कौन सा विमान है जो बीच हवा में ईंधन भरने में सक्षम है? इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इल्यूसीन IL-78। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य भूबद्ध है? ऑप्शन ए, बिहार राज्य जो है वो क्या है? भूबद्ध है। अगला, भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विमानन कंपनी डैसॉल्ट से भारत द्वारा खरीदे गए राफेल जेट विमानों की संख्या जो है वो कितनी है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 36। अगला, बाघों का सबसे बड़ा घनत्व, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ भरेंगे, बांधवगढ़ अभयारण्य में है। अगला है, वानखेड़े स्टेडियम यहाँ पर है, कहाँ पर है? ऑप्शन डी, मुंबई। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 1 तो नहीं, 3:2 हो जाएगा, लंबाई और ऊंचाई का अनुपात। अगला, दक्षिण एशिया स्पीकर्स शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी, इंदौर। अगला, वह प्रसिद्ध सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना में संगीतज्ञ मैहर से प्राप्त की है? तो ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर। अगला, भारत के संविधान में मूलतः, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ भरेंगे ऑप्शन डी, 8 अनुसूचियाँ समाविष्ट थीं। अगला, भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण रिमाइंडर की शुरुआत किसके साथ मिलकर की है? तो ऑप्शन बी, फेसबुक के साथ मिलकर की है। अगला है, ये 2 क्वेश्चन को नेगलेक्ट करते हैं। अगला आपका देखिए, एक विषम ज्ञात करना है 18वें क्वेश्चन में, तो इसमें विषम क्या होगा? तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, 62 में से, या ऐसा कर सकते हैं, 62 में से 61 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? माइनस का 9 बचेगा। या 71 में से 62 जाएगा तो प्लस का 9 बचेगा। यही तरीका बी में लगाते हैं, 62 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 7। 92 में से 83 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 9। और डी में देखिए, 43 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा? 9। 3 ऑप्शन में आपके 9 आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी में क्या आ रहा है? 7। तो यही क्या हो जाएगा आपका? विषम हो जाएगा। ओके, अगला एक विषम ज्ञात करना है। ओके, देखिए, इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? प्लास्टिक विषम हो जाएगा, क्योंकि सोना जो है प्रकृति द्वारा निर्मित है, मिट्टी भी प्रकृति द्वारा निर्मित है, लोहा भी प्रकृति द्वारा निर्मित है, लेकिन जो प्लास्टिक है ये मानव द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम। अगला, यदि रेडियो को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो टेलीफोन को कैसे कोडित किया जाएगा? जो तरीका रेडियो में लगेगा वही तरीका टेलीफोन में लगाएंगे। रेडियो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RADIO। आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, ए का होता है 1, डी का होता है 4, आई का होता है 9, और ओ का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 15। इससे आपका क्या बनना है? SB EJP। एस का कोड कितना होता है? 19 होता है। बी का कोड कितना होता है? 2। ई का कोड होता है 5 और टी का होता है
अब जे का कितना होता है 10 होता है यहाँ पर, और पी का कितना होता है 16। तो देखिए 18 से 19 बनना है तो आपके कितने की वृद्धि हुई, 1 की। 1 से 2 बना, 1 की वृद्धि। 4 से 5 बना, 1 की वृद्धि। 9 से 10 बना, 1 की वृद्धि। और 15 से 16 बनना है तो 1 की वृद्धि। मतलब देखिए सभी में 1 1 की वृद्धि हुई, तो टेलीफोन के अल्फ़ाबेट कोड में भी 1 1 की वृद्धि करेंगे। तो टेलीफोन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TELEPHONE। तो इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड होता है 20, ई का कोड होता है 5, एल का होता है 12, ई का कितना होता है 5 होता है, पी का होता है 16, एच का होता है 8, ओ का होता है 15, एन का कोड कितना होता है 14, और ई का होता है 5। प्रत्येक में 1 1 जोड़ेंगे। 20 में 1 जोड़ा 21, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13, और 5 में फिर 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, फिर 16 में 1 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, फिर 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, और फिर 15 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16, फिर 14 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है, यू का। 6 होता है एफ का। 13 होता है एम का। 6 होता है एफ का। 17 होता है क्यू का। 9 होता है आई का। 16 होता है पी का। 15 होता है ओ का, और 6 होता है एफ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन आ रहे हैं ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, शब्द के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को संख्यांकित किया गया है। शब्द के निर्माण के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्याओं द्वारा अक्षरों के सही क्रम को देता है। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले 2 पे क्या है, सी है। फिर 6 नंबर वाला अल्फ़ाबेट आएगा। 6 पे क्या है आपका, एच है। 2 वाला हो चुका सी। फिर 1 वाला क्या है, 1 वाला है ए। फिर क्या आएगा, 1 के बाद 4। 4 का कोड क्या है, एस है, तो एस लिख दिया। फिर 5 और 3, 5 का क्या है टी, और 3 का क्या है ई। तो देखिए पहले ही ऑप्शन से आपका क्या बन गया शब्द, चेस्ट। ओके, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो देखिए 2 सिक्कों को, अगला है प्रायिकता का क्वेश्चन। 2 सिक्कों को उछालने में 2 शीर्ष के आने की प्रायिकता क्या है। देखिए अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो एक सिक्के की प्रायिकता क्या हो जाएगी, शीर्ष आने की 1/2। तो 2 सिक्के को उछालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 गुणे 1/2। तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1/4। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला 28 मार्च के 30 दिनों के पश्चात कौन सी तिथि आएगी। देखिए 28 मार्च है, और मार्च में टोटल होते हैं 31 दिन होते हैं। तो 3 दिन तो आपके ये हो गए, और 30 दिनों बाद पूछा गया है, तो 27 और जोड़ देंगे तो 27 अप्रैल आएगी आपकी, 27 अप्रैल। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके, अगला, यदि बोलस्टर को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो इसको जो है कैसे कोडित किया जाएगा। जो तरीका बोलस्टर में लगेगा वही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। तो बोलस्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सबसे पहले तो BOLSTER। अब इनके क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, ओ का कोड होता है 15, एल का कोड कितना होता है 12, एस का कोड होता है 19, टी का होता है 20, ई का होता है 5, और आर का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है, AN लिख लेते हैं। ANKRSDQ। ए का कोड कितना होता है 1, एन का कोड होता है 14, के का होता है 11, आर का होता है 18, एस का होता है 19, डी का होता है 4, और क्यू का होता है 17। ओके, तो देखिए 2 से 1 बनना है तो आपकी 1 की कमी, 15 से 14 बनना है तो 1 की कमी, 12 से 11 बनना है 1 की कमी, 19 से 18 बनना है 1 की कमी, 20 से 19 बनना है 1 की कमी, 5 से 4 बनना है 1 की कमी, और 18 से 17 बनना है 1 की कमी। यही तरीका इसमें लगाएंगे जो आपके अल्फ़ाबेट लिखे हैं। तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट ANKDSRQ। तो ए का कोड क्या होता है, ए का कोड होता है 1, एन का कोड होता है 14, के का कोड क्या होता है 11, डी का कोड होता है 4, एस का होता है 19, आर का होता है 18, और क्यू का होता है 17।
तो पीछे देखिए बोलस्टर में हम लोगों ने एक एक घटाया था, तो इसमें भी एक एक हम लोग घटाएंगे। तो एक में एक घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे, 26 आ जाएगा आपका। अब 14 में एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 11 में एक घटाएंगे कितना आएगा, 10। और 4 में एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3। 19 में एक घटाएंगे कितना आएगा, 18। और 18 में एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17। और 17 में एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 26 किसका होता है, जेड का। 13 किसका होता है, एम का। 10 किसका होता है, जे का। 3 होता है, सी का। 18 किसका होता है, आर का। 17 होता है, क्यू का। और 16 होता है, पी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में आ रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला 26 की कक्षा में अजय का अक्षय का स्थान 13वां है और अंत से उसका स्थान क्या होगा। टोटल कितने हैं आपके स्टूडेंट, 26 हैं। और अक्षय का स्थान 13वां है, तो अंत से बताना है, मतलब लास्ट से बताना है। तो 26 बराबर क्या हो जाएगा, स्थान 13वां है तो 13 प्लस राइट से बताना है, मतलब अंत से बताना है, अंत से। तो -1 और कर देंगे। तो देखिए 26 और 13 में से एक जाएगा तो 12 प्लस अंत लिख देंगे हम लोग। तो 75 करेंगे तो अंत से क्या स्थान आ जाएगा, 26 में से 12 घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो 14 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानना है। तो देखिए लिख लेते हैं। 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है। 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है। 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है। 289 17 का स्क्वायर होता है। और 431 होता है 21 का स्क्वायर। और 529 होता है 23 का स्क्वायर। सभी में देखिए 2-2 का अंतर। 11 से 13 में 2 का अंतर, 13 से 15 में 2 का अंतर, 15 से 17 में 2 का अंतर, तो आगे भी 2 का अंतर होगा। तो यहाँ 19 का स्क्वायर हो जाएगा। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361। आना चाहिए 361, लेकिन आ क्या रहा है 360। तो गलत संयोजन हो जाएगा, ऑप्शन है 360। अगला लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 5 से 10 बनाया, 5 में 2 का मल्टीप्लाई। 10 से 20 बनाया तो 2 का मल्टीप्लाई। 80 से 160 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। तो आगे और पीछे 2-2 का मल्टीप्लाई हुआ तो बीच में भी होगा। 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है ईस्टर्न भारत का सुंदर वन, इसका एक उदाहरण है। तो ऑप्शन सी मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र या मैनग्रोव इकोसिस्टम का उदाहरण है। अगला लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। कैसे करेंगे, देखिए 17 से 19 बनाया, 2 की वृद्धि। 19 से 23 बनाया, 4 की वृद्धि। 23 से 29 बनाया, 6 की वृद्धि। और 29 से 37 बनाया, 8 की वृद्धि। अब देखिए 2 और 4 के बीच डिफरेंस है 2 का। 4 और 6 के बीच है 2 का। और 6 और 8 के बीच है 2 का। तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 8 में जोड़ेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। और इस 10 को 37 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 47। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 60 से 54 बना रहे हैं तो आपकी 6 की कमी हो रही है। 54 से 48 बना रहे हैं, 6 की कमी हो रही है। 48 से 42 बना रहे हैं, 6 की कमी। पीछे सभी में 6 की कमी है तो आगे भी 6 की कमी करेंगे। 42 में 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 36। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अगला है नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को क्या करना है, पहचानना है। ओके, अब देखिए देखते हैं। 8 से 14 बनाया, कितना जोड़ा, 6। लास्ट में देखिए 32 से 38 बनाया, 6। और 26 से 32 बनाया, 6। तो आगे और पीछे सभी में 6 जोड़ा तो बीच में भी 6 जोड़ेगा। तो 14 में 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 20 आ जाएगा। और 20 में फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। तो 20 की जगह क्या आ रहा है आपका, 21 आना चाहिए 20। तो आपका गलत संयोजन कौन सा हो जाएगा, 21। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो ऑप्शन डी भानु अथैया। अगला तानसेन संगीत समारोह है में आयोजित किया जाता है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ऑप्शन डी ग्वालियर में। अगला यदि सर्टेन को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो मिराकल को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए जो तरीका सर्टेन में लगेगा वही तरीका मिराकल में लगाएंगे। देखिए सर्टेन का सी से पहले आपका क्या बन रहा है, एक्स,
मतलब सी का विपरीत अल्फ़ाबेट जो होता है वो क्या होता है एक्स, ई का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है वी, आर का विपरीत अल्फ़ाबेट आई होता है। फिर देखिए आर के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है टी, टी का विपरीत अल्फ़ाबेट जी होता है, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है जेड होता है, आई का विपरीत अल्फ़ाबेट आर होता है और एन का विपरीत अल्फ़ाबेट एम होता है। यही तरीका मिराकल में लगाएंगे। एम का देखिए मिराकल में एम का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होगा एन, आई का विपरीत अल्फ़ाबेट आर और आर का क्या हो जाएगा आई, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट जेड, सी का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा वी। अब ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और ये अल्फ़ाबेट जो हैं कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है एक खास कोड भाषा में प्लेयर्स बियर शूज़ का अर्थ है ये, लेडीज़ बियर बैंगल्स का अर्थ है ये और बैंगल्स ऑफ गोल्ड का अर्थ है ये। इस कोड भाषा में लेडीज़ के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? तो देखिए सबसे पहले तो लेडीज़ आपका यहाँ पर आ रहा है और अगर हमें बियर का और बैंगल्स का कोड पता चल जाए तो लेडीज़ का आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले बियर की बात करते हैं। बियर यहाँ पर है और ऊपर भी है और उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन है? उनके अर्थ में जो है वो आपका मिल रहा है कौन सा टी आई एन। अब देखिए बैंगल्स आपका यहाँ पर है और बैंगल्स आपका नीचे है और उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन है? उनके अर्थ में आपका क्या क्या कॉमन है गाइस? तो देखिए सिन हो जाएगा SIN साइन। अब बचा है सिन, सिन किसका आपका कोड जो बचेगा किसका बचेगा लेडीज़, तो लेडीज़ का कोड क्या हो जाएगा सिन, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है तुहिना का अर्थ है फायर, आर्का का अर्थ है मून और बारी का अर्थ है सन, चंद्रा का अर्थ है वाटर, धारा का अर्थ है स्नो और हिमा का अर्थ है एयर, अनिल का अर्थ है अर्थ। निम्न में से कौन सा एक तारा है? देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप नीचे जाइएगा कि पूछा क्या जा रहा है। ओके, तो तारा जो है इसमें से आपका हो जाएगा सन और सन किसके लिए यूज हो रहा है बारी के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बारी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ लॉलीपॉप क्या है चॉकलेट हैं। लॉलीपॉप को LOL मान लेते हैं और इसका कुछ हिस्सा चॉकलेट में जाएगा CHO, और कोई चॉकलेट खट्टी नहीं है तो कोई भी हिस्सा खट्टी में नहीं जाएगा चॉकलेट का, क्रॉस लगा देंगे। निष्कर्ष है सभी चॉकलेट लॉलीपॉप हैं नहीं, क्योंकि कुछ हिस्सा जा रहा है तो पहला आपका गलत। दूसरा है कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ चॉकलेट हैं लॉलीपॉप, तो ये आपका गलत, तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ना ही निष्कर्ष एक ना ही दूसरा अनुसरण करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है सभी पार्क क्या हैं औषधियाँ हैं, तो सारी पार्क क्या हो जाएंगी, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, सारे पार्क हो जाएंगी औषधियाँ। दूसरा है सभी औषधियाँ क्या हैं चिकित्सक हैं, तो सारी औषधियाँ क्या हो जाएंगी चिकित्सक हो जाएंगी, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष क्या है कोई चिकित्सक पार्क नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि चिकित्सक का कुछ हिस्सा पार्क में जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा सभी पार्क चिकित्सक हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा का पूरा पार्क जो है वो आपका समाहित है चिकित्सक में और चिकित्सक जो है सबसे बड़ा हिस्सा है, तो दूसरा सही हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।